Brought to you by MDH मसाले। सीएम योगी जो भी करते हैं मिसाल बन जाता है। बुलेट शो हो या फिर बुलडोजर शो, देश के दूसरे राज्यों ने इसे हाथों हाथ अपनाया। ऐसा ही एक और शो सीएम योगी ने आज दुनिया को दिखलाया। सावन के महीने में कांवड़ पथ पर हुआ फ्लावर शो। भगवा सुनामी के बीच हुए इस शो को देख हर सनातनी ने यही कहा, भव्य, दिव्य, अद्भुत। वहीं कांवड़ पथ पर हुए योगी का फ्लावर शो देख कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट गया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा इस वक्त सीएम योगी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी चीज की परेशानी का सामना नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा माहौल था, सुंदर भी लगा और हेलीकॉप्टर से भी फूल वर्षा करी उन्होंने। हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कुराहट, सामने महादेव के भक्त झूम रहे थे। जमकर नाच रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। मेरठ पहुंचे योगी का कांवड़ पथ पर फ्लावर शो हिट ही नहीं, सुपर हिट रहा। योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, गुलाब के फूलों से उनका स्वागत किया। सीएम योगी की शिव भक्ति से कांवड़ पथ पर एक अलग ही छटा दिखाई दी। योगी ने कांवड़ियों पर श्रद्धा के इतने फूल बरसाए कि पूरे कांवड़ पथ पर गुलाब के फूल भोलों के पैरों के नीचे बिछ गए। कांवड़िये महादेव को जल चढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे थे और योगी उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। मोदीपुरम की तस्वीरें हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा इस वक्त सीएम योगी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कांवड़ियों का हुजूम जो है वो इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है और सीएम योगी इस वक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करें। देखिए जो कांवड़िये हैं वो इस वक्त योगी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झूमते गाते कांवड़िये और उन पर फूल बरसाते योगी। मेरठ में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें एहसास कराया कि आस्था का सम्मान करने वाली सरकार है। एक तरफ योगी कांवड़ियों पर श्रद्धा के फूल बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से भी कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पुष्प वर्षा हो रही थी। जमीन और आसमान दोनों से हो रही पुष्प वर्षा ने पूरे माहौल को आकर्षक बना दिया। मतलब हरिद्वार से आ रहे हैं, रात में भी पैदल चले, हमें कोई भी दिक्कत नहीं, किसी चीज की परेशानी का सामना नहीं है। अच्छी फीलिंग हुई और सारी थकान मिट गई, बिल्कुल खुश, सब हैप्पी हो गया। बिल्कुल बहुत करीब से देखा योगी जी को, मजा आ गया बिल्कुल। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। इसके बावजूद योगी को देखने के लिए उमड़ी भीड़ और कांवड़ियों को नाचने से कुछ समय के लिए ट्रैफिक रुक सा गया। योगी के स्वागत में पूरा कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगा नजर आया। कांवड़ियों के लिए योगी प्रशासन के इंतजामों को देख साधु संत जहां उत्साहित हैं तो वहीं मौलानाओं के सुर जहर से भरे हुए हैं। सनातन संस्कृति के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करके उसके मनोबल को सातवें आसमान तक पहुंचाने का काम किया। कांवड़ियों का सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के राज में है और हो रहा है। फूलों की वर्षा हो रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, इसीलिए एक रामराज की शुरुआत है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, लेकिन योगी जी को ये भी देखना चाहिए कि जो कांवड़ के नाम पर धर्म को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, जो लोगों के मोबाइल छीन रहे हैं, लोगों के पैसे निकाल रहे हैं, जो सड़कों पर बैठकर जो है चर्च इसमें गांजा पी रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी योगी जी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो आज़ानों पर प्रतिबंध और नमाज पढ़ने को लेकर के और ईदगाहों के अंदर लोगों को देखना और ये मस्जिदों के ऊपर से
अजान की आवाज़ को भी रोकना, तो इससे फिर थोड़ा सा मुसलमानों को थोड़ा इस बात का दुख होता है। हालांकि योगी के लिए हमेशा की तरह सुरक्षा का मुद्दा अहम दिखाई दिया। योगी ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ रूट का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कांवड़ पथ पर कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के इंतजामों को परखा। पवित्र गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने निकले कांवड़ियों पर एक बार फिर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर योगी ने अपनी शिव भक्ति का परिचय दिया। साथ ही बम बम की गूंज से केवल मेरठ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। मेरठ से पारस गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुर्का पहनकर संभल की तमन्ना मलिक एक बार फिर सड़कों पर कांवड़ लेकर चलती दिखाई दी। और गौर करने वाली बात यह है कि इस बार तमन्ना मलिक अकेली नहीं, बल्कि उनके साथ एक और मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर चलती दिखाई दी। वो भी तब जब संभल की एसडीएम कोर्ट की तरफ से तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने पर पाबंदी लगाई गई। और इतना ही नहीं, सनातनियों ने भी मुस्लिम शिव भक्तों के लिए खास लक्ष्मण रेखा खींची। मगर तमाम बंदिशों के बाद भी बुर्के वाले शिव भक्त कांवड़ के साथ दिखे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। संभल की एसडीएम कोर्ट ने नोटिस भेजा, हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी, तो वहीं मौलाना मौलवियों ने फतवा जारी करने की धमकी। बावजूद इसके संभल के बुर्के वाली शिव भक्त तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर सड़कों पर कांवड़ लेकर निकल पड़ी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तमन्ना महादेव की आस्था में लीन होकर यूं सड़कों पर कांवड़ लेकर निकली हों। इसी साल फरवरी महीने में बुर्के वाली शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल के लिए पैदल निकली थी। उस दौरान बुर्के वाली शिव भक्त जिस भी इलाके से गुजरी, उस दौरान सनातनियों ने पुष्प वर्षा की, बुर्के वाली शिव भक्त का स्वागत सम्मान किया। मगर इस बार तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा शुरू होती उससे पहले ही विवाद हो गया। आस्था की सबसे बड़ी यात्रा की शुचिता, शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखने के लिए सनातनियों ने नई लक्ष्मण रेखा खींच दी। मतलब ये कि इस बार तमन्ना बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं हो सकती थी, और अगर वो कांवड़ उठाती तो उससे पहले उन्हें बुर्का उतारकर भगवा वस्त्र धारण करना पड़ता। अभी ये विवाद आगे बढ़ ही रहा था कि यूपी के संभल की एसडीएम कोर्ट ने तमन्ना को नोटिस भेजते हुए बुर्का पहनकर कांवड़ ले जाने पर पाबंदी लगा दी। 6 महीने के लिए 20,000 के मुचलके से पाबंद किया। एसडीएम कोर्ट ने नोटिस में शांति भंग होने की आशंका जताई, लेकिन बुर्के वाली शिव भक्त कायदे कानून की परवाह किए बगैर बुर्का पहनकर सड़क पर कांवड़ लेकर निकल गई। संविधान में तो कहीं लिखा ही नहीं है ये कपड़े नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। कपड़ों के हिसाब से उन्होंने हमें नोटिस भेजा, कोर्ट से की तरफ से हमें नोटिस आया, लेकिन उस पर जुर्माना लगाया था। हम वो भी भरने के लिए तैयार है, लेकिन हम भोले बाबा की नगरी आएंगे, कोई रोक थोड़ी रख सकता। इस बार तमन्ना अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और बुर्के वाली शिव भक्त दिखाई दी। ये अनीसा बानो है, जो खुद को तमन्ना की तरह महादेव का भक्त बता रही है। गाजियाबाद निवासी अनीसा का आरोप है कि उनके पति ने उन्हें न सिर्फ तलाक दिया, बल्कि अपने ससुर के साथ हलाला करने का दबाव डाला और इनकार करने पर घर से निकाल दिया। लिहाजा अब अनीसा की आस्था महादेव में है। इस्लाम में रह के मैंने हर तरह की इबादत करके देख ली। अब मुझे, मेरी श्रद्धा थी कि मैं कावड़ लेके आऊं ताकि मैं अपने बच्चों को वहां से लेके आऊं, और मुझे पूरा महादेव पे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे को बहुत जल्द मिलेंगे। किसी तरह का कोई डर हो आपको? नहीं, मेरे को किसी चीज का कोई डर नहीं। बता दें कि बुर्के वाली ये दोनों शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद के डासना मंदिर तक की यात्रा पर निकली है। बस इन्हीं तस्वीरों को देख कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा है। औरतें जो हैं बुर्का पहनकर इस कांवड़ यात्रा में शरीक होती हैं। आप बिना बुर्के की भी हो सकती हैं, तो जाइए, आप बिना बुर्के के जाइए। उनकी पूजा का काम है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप कांवड़ ले जाएं, घूमते हुए जाएं, कोई बात नहीं। उनका पूजा प्रतिनिधि का काम है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। भले ही मौलाना मौलवी इन तस्वीरों को देखकर बिफर रहे हों, लेकिन बुर्के वाली इन दोनों मुस्लिम शिव भक्तों का दावा है कि तमाम विरोध, विवाद और धमकियों के बाद भी न तो उनकी सनातन में आस्था कम होगी और न ही इसका असर महादेव की भक्ति पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
1990 और 1992 में अयोध्या में हुई कार सेवा ने दिव्य भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। तो अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए साधु संतों ने कार सेवा का ऐलान कर दिया। शुरुआत 9 अगस्त यानी कि कल शीला पूजन से होनी है और उससे पहले साधु संतों का मथुरा में पहुंचना शुरू हो गया, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह यहाँ पर भी आगे के कार्यक्रम निश्चित रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। अरे कुछ बच्चे हैं, वो भी होगा ना धीरे धीरे करके। ये सारी चीजें एक साथ होनी है, क्योंकि हम तो वृंदावन बिहारी लाल के भक्त हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया की। ब्लैक कैट कमांडो के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च। गली गली में योगी फोर्स मार्च कर रही। सीआरपीएफ, पीएस और कोबरा कमांडो मथुरा की सड़कों पर उतर गए। 12 घंटे बाद मथुरा में कुछ बड़ा होने वाला। मथुरा में साधु संत और कार सेवक पहुंचने शुरू हो गए। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में 9 अगस्त को साधु संतों ने कार सेवा का ऐलान किया और इसी को देखते हुए मथुरा में हाई अलर्ट। कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग तेज हो गई। अयोध्या में बाबरी विवाद था तो मथुरा में शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि विवाद हो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। अब साधु संत मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए रविवार को कार सेवा का ऐलान कर चुके हैं। अखाड़ा परिषद के सारे संत महात्मा के द्वारा एकजुट किया जा रहा है। समस्त ब्रजवासियों को आह्वान दिया जा रहा है, 9 तारीख को सब इकट्ठा हो और भगवान कृष्ण का नाम पे शपथ लिया जाए। शिला पूजन के लिए चित्रगुप्त पीठ पत्थर पहुंचने भी लगे। जेसीबी से बड़ी बड़ी शिलाएं उतारी जा रही। दूसरी तरफ शिला को तराशने का काम चल रहा। इन पत्थरों का इस्तेमाल भव्य कृष्ण मंदिर को बनाने में होगा। मथुरा के चित्रगुप्त पीठ आश्रम पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप यहाँ पर पत्थर देख रहे हैं, तो ये वही पत्थर है जो चित्रगुप्त पीठ पर यहाँ पर मंगाया गया है। ये कार सेवा के ऐलान के बाद यहाँ पर मंगाया गया था और अब यहाँ पर लगातार संतों का जो आना है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। इन पत्थरों को मथुरा में मौजूद चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज के आश्रम में रखा गया और चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर सच्चिदानंद ने ही कार सेवा का ऐलान किया। साधु संतों ने कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह के अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए हुंकार भर दी। लला के बराबर में बना हुआ ये गुम्बद या तो न्यायालय करवाए या सरकार करवाए, अन्यथा मजबूरी में हम साधु संतों को आना पड़ेगा, उस गुम्बद को उसी स्थान पे पहुंचाना पड़ेगा जहां उसकी होगी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए इसी चित्रगुप्त पीठ आश्रम में 9 अगस्त को हवन पूजन होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य शिला पूजन किया जाएगा। देखिए, शिला पूजन किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले शिला का पूजन करके वहाँ पे स्थापित की जाती है, उसी को शिला पूजन कहते हैं। तो शिला पूजन का विधिवत पूजन जो होना है, उन सब चीजों पर आज हम सब बैठकर निर्णय होगा। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर 400 साल से विवाद चल रहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास शाही ईदगाह मस्जिद को मेवात में शिफ्ट करने का ऑफर भी दे चुका है। फिलहाल मामला कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के बीच आपसी समझौते पर कोर्ट में बातचीत हो रही, लेकिन बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता देख अब संतों का सब्र जवाब दे रहा। कन्हैया मिश्रा, मथुरा, जी मीडिया। खाने के नाम पर आपकी थाली में जहर परोसने वाले अब रडार पर आ गए। कभी आपने खुद से सवाल पूछा कि आप जो खा रहे हैं क्या वो असली है, या फिर असली के नाम पर आपको
जहर खिलाया जा रहा है। आपका किचन नकली सामानों से भरा पड़ा है। गौर से देखिएगा इस रिपोर्ट। घी के नाम पर आपको डालडा खिलाया जा रहा है। मिलावटखोर आपकी थाली से स्वाद तक छीन रहे हैं। काली मिर्च के नाम पर आपको पपीते के सूखे बीज खिलाए जा रहे हैं। मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके किचन में नकली सामानों ने घुसपैठ कर ली है। मसाले से लेकर आटा तक, घी से लेकर नमक तक सब नकली है। यूपी के मैनपुरी में मौजूद एक आटा फैक्ट्री है। 5 केजी, 10 केजी के आटे का पैकेट आप सभी खरीदते हैं, लेकिन आटा बनता कैसे है? आप आटे के नाम पर क्या खा रहे हैं, ये खुद देख लीजिए। सफेद बोरे में आटा नहीं, बल्कि खतरनाक टेल्कम पाउडर है। जिस टेल्कम पाउडर को शरीर पर लगाया जाता है, उस टेल्कम पाउडर को मिलावटखोर आटे में मिलाकर आपको खिला रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने जब इस आटे की फैक्ट्री पर छापा मारा तो चौंक गई, क्योंकि आटे की जगह टेल्कम पाउडर मिला। वो भी 1-2 पैकेट नहीं, बल्कि 43 बोरी। मिल संचालक के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था यूनिट के संचालन का। दूसरा, मौके पर वहाँ पर अवैध रूप से एकत्रित जो है टेल्कम पाउडर के 43 बोरे पाए गए, जिनको आटे में मिलाने के लिए प्रयोग में किया जा रहा था, और मशीनरी में भी वो डायरेक्ट आटे में मिला रहे थे। 2150 किलो टेल्कम पाउडर जब्त हुआ है। मतलब इस पाउडर से 5 किलोग्राम के 430 पैकेट बन सकते थे, जबकि आटा में मिलने पर 5 किलोग्राम के 4000 पैकेट बन सकते हैं। मतलब 4000 घरों में सीधे नकली आटा पहुंचता। अब टेल्कम पाउडर कितना खतरनाक होता है, ये समझ लीजिए। टेल्कम पाउडर को शरीर पर लगाया जाता है। ये पसीना सोखने और चिपचिपाहट दूर करने का काम करता है। इसे खाने से पेट में गंभीर बीमारी हो सकती है। फेफड़ों पर इसका सीधा असर होता है। आप कई अंदरूनी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर मिल चल रही थी और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने यहाँ पर रेड की किसी की सूचना पर, और इसके बाद में इसको सील किया गया। एक बार दूर से तस्वीर यहाँ की दिखा दीजिए। तो ये गांव के बीचों बीच ये फैक्ट्री जो है वो संचालित थी, और तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर इसकी रेड की। इसके बाद में इसको सील किया गया और यहाँ से 2150 किलो जो है वो टेल्कम पाउडर बरामद हुआ है। मैनपुरी में नकली आटा तो गोरखपुर में मिलावटी काली मिर्च की फैक्ट्री पकड़ी गई है। यह अवैध फैक्ट्री तिवारीपुर थाना क्षेत्र में चल रही थी। मौके से 477 किलोग्राम काली मिर्च को सीज किया गया है। खाद्य विभाग को काली मिर्च में पपीते का बीज, नकली बेरी और मिट्टी कंकड़ मिलाने का शक है। इतना ही नहीं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए आप जो घी खा रहे हैं वो भी मिलावटी है। घी के नाम पर आप पाम ऑयल खा रहे हैं, रिफाइंड तेल और डालडा खा रहे हैं। एमपी के रतलाम में खाद्य विभाग की टीम ने नकली घी की फैक्ट्री पर स्ट्राइक की है। 784 लीटर मिलावटी घी जब्त हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4,32,000 रुपए है। रतलाम में इस साल अभी तक 11 लाख रुपए से ज्यादा की नकली घी पकड़ी जा चुकी है। मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी या देश का कोई भी राज्य, अब जरूरी है मिलावटखोरों पर एक साथ मिलकर स्ट्राइक करने की, ताकि आपकी सेहत से खिलवाड़ करने की हिम्मत मिलावटखोर ना कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब से अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, देश के तमाम मंदिरों और मस्जिदों में आने वाले चंदे का हिसाब किताब मांगा जाने लगा है। और इसी कड़ी में अब अलीगढ़ स्थित जामा मस्जिद का नाम भी शुमार हो गया है। इस मस्जिद में हर साल लाखों करोड़ों का चंदा, दान और किराया आता है। और अब इसकी जांच के लिए सीएम योगी को चिट्ठी लिखी गई। अलीगढ़ के ऊपरकोट में मौजूद जामा मस्जिद, जो 300 साल पुरानी है, जिसके 17 गुंबदों को ठोस सोने से बनाया गया है, जिस मस्जिद में लगभग 5 से 6 क्विंटल सोना लगा है, जहां करीब 5000 भाईजान एक साथ बैठकर नमाज अदा करते हैं। अलीगढ़ की वो जामा मस्जिद सवालों के घेरे में है। अलीगढ़ जामा मस्जिद को मिलने वाले दान और चंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मस्जिद परिसर में चल रही दुकानों के किराए से होने वाली आमदनी की जांच की मांग हो रही है। ये मांग राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने उठाई है। बाकायदा उच्च स्तरीय मांग के लिए सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।
और इस मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग की। लखनऊ से ही एक उच्च कमेटी का गठन करके भेजें और उससे इसकी जांच कराएं, जिससे पता लगे कि करोड़ों रुपए फंडिंग जो आती है जामा मस्जिद में, चंदे में, दान में, रसीदों में, किराए का, इस पैसे का ये यूज कहाँ होता है। केशव देव का दावा है कि जामा मस्जिद प्रबंधन समिति मस्जिद से बाहर लगने वाली 50 से 60 दुकानों से किराया वसूलती है। इसके अलावा हर साल चंदे और दान के रूप में भी बड़ी रकम मस्जिद को मिलती है। ऐसे में इन सभी आय के स्रोत, उनके हिसाब किताब और पैसों के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, तो उनका साफ कहना है पंडित केशव देव गौतम का कि ये जो दुकानें हैं इससे लाखों रुपए का चंदा आता है और जो चढ़ावा है जो ऊपरकोट मस्जिद को मिलता है वो सार्वजनिक किया जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। केशव देव ने आशंका जताई है कि इस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अब उनकी इस मांग के समर्थन में कई हिंदूवादी संगठन भी उतर आए हैं। ये कर जो है सरकार का अधिकार है और किसी प्रकार की कमर्शियल गतिविधि मुझे नहीं लगता कि किसी धर्मस्थल के बाहर धर्मस्थल के नाम पर तो नहीं होनी चाहिए कम से कम, और है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि तो उस पैसे का क्या हिसाब किताब है, क्या लेखा जोखा है। उनकी मांग बिल्कुल जायज है, मैं समर्थन करता हूं उनकी मांग का, होना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इस मांग को नाजायज करार दे रहे हैं। मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी बताते हुए जांच की मांग को गलत ठहरा रहे हैं। शाही जामा मस्जिद है, पहली बात तो ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। जो मस्जिद है ये इसका ताल्लुक मुगल शाही खानदान के वारिस जनाब प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी से है। कोई भी जांच कराने का अधिकार वो जनाब प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी साहब को जाता है। ये तब है जब मस्जिद के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने जी मीडिया के कैमरे में ये स्वीकारा है कि मस्जिद कमेटी किराए के नाम पर हर महीने कुछ रकम वसूलती है। दुकानें कम से कम होंगी भाई साहब 200-250 कम से कम, बाहर तक एंड तक दुकानें, इधर आप एंड तक गए दुकानें सब मस्जिद को किराया जाता है। मस्जिद के चंदे और दान की जांच की मांग को लेकर केशव देव गौतम का पत्र तो सीएम योगी को भेजा जा चुका है। अब एक्शन का इंतजार है। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कुछ दिन लखनऊ ठहरने को भी तैयार है, लेकिन वो अलीगढ़ जामा मस्जिद के चंदे की जांच को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। मनीष शर्मा, अलीगढ़, जी मीडिया। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में बादल जमकर बरसे और ऐसा बरसे कि अगस्त के पहले हफ्ते में बारिश के सारे पुराने रिकॉर्ड सैलाब में बह गए। लेकिन इस बारिश में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इसने एक बार फिर बारिश को लेकर होने वाली तैयारियों की कलई खोलकर प्रशासन को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। बता दिया कि पूरा प्रशासन और उसकी तैयारियां सब गड्ढे में है। दिल्ली एनसीआर की उस डरावनी हकीकत की तस्वीरें हैं जिसने बारिश में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बंधक बना दिया। फरीदाबाद में जलभराव की वजह से एक बस उसमें समा गई। दिल्ली के शाहीन बाग में एक बाइक गड्ढे में जा गिरी तो फरीदाबाद में ही अंडरपास में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई। फरीदाबाद की तस्वीरें देखिए। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में करीब 25 से 30 फीट पानी भरा था। इसी हालत में एक बस ने यहां से निकलने की कोशिश की और देखते ही देखते पानी में समा गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से ड्राइवर की जान बचाई। सवाल ये कि जब अंडरपास में 30 फीट पानी भरा था तो वहां कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी? क्या प्रशासन किसी की जान जाने का इंतजार कर रहा था? फरीदाबाद में जलभराव की वजह से एक और हादसा हुआ जब अंडरपास में ही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई। अंडरपास में 30 फीट भरे पानी से जब फॉर्च्यूनर गाड़ी गुजरने की कोशिश कर रही थी तो उसमें डूबती चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मुश्किल से ड्राइवर की जान बचाई गई। यहाँ भी अंडरपास के पास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था। जहां से जो बीते दिन लगभग 7:30 बजे के करीब एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी जो थी वो यहां से पार हो रही थी और जैसे कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं यहां तक पहुंचने के बाद ही वो गाड़ी डूबनी शुरू हो गई। दिल्ली के शाहीन बाग में भी एक रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई। बारिश के बाद हुए जलभराव के बीच एक बाइक सवार खुले नाले में समा गया। बाइक सवार को अंदाजा ही नहीं था कि सड़क के नीचे नगर निगम ने मौत का गड्ढा खुला छोड़ रखा है। गनीमत रही कि हादसा दिन में हुआ और लोगों ने बिना वक्त गंवाए बाइक सवार को सुरक्षित निकाल लिया। यहाँ पर काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है और जिस जगह पर आप देख रहे हैं जेसीबी मशीन चल रही है वहीं पर एक स्कूटी सवार यहाँ पर गड्ढे में गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उसकी जान बचाई गई, स्कूटी को भी निकाल लिया गया। ऐसा ही एक हादसा जगतपुरी में भी हुआ जहाँ स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे खुले और उफनते हुए नाले में गिर गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाई और बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ भी सवाल वही,
कि खुले नाले के पास बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई, नाला खुला छोड़कर हादसे का इंतजार क्यों हो रहा था। अब दिल्ली के देवली इलाके से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां बारिश की वजह से एक पार्किंग की दीवार ही भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे दबने से करीब 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने दिल्ली एनसीआर की न सिर्फ रफ्तार रोक दी, बल्कि अगस्त के पहले हफ्ते में हुई बारिश का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दिल्ली में बीते 7 दिनों में 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे अगस्त माह में हुई बारिश के बीते 16 साल के रिकॉर्ड टूट गए। इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर सैलाब आ गया और कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। कुछ ही घंटों की बारिश ने बड़े बड़े विकास के दावों की कलई खोल कर रख दी। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिसके विकास और विश्वस्तरीय होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि चंद घंटों की बारिश ने राजधानी में सिस्टम की कलई खोल दी। साफ है कि दिल्ली से लेकर एनसीआर तक नगर निगमों और अफसरों की कार्यशैली का ढर्रा एक जैसा है। टैक्स पूरा चाहिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जनता को सिर्फ जानलेवा गड्ढे और जलभराव का नर्क ही नसीब होता है। जी मीडिया के लिए फरीदाबाद से शुभांग ठाकुर और दिल्ली से राजू राज की रिपोर्ट। Brought to you by MDH Masale।